वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 है ये। इससे पहले लेक्चर 6 तक अपलोड हो चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को जा करके देखिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉइल एज ए रिसोर्सेज क्यों है उसके बारे में। और मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ रिसोर्सेज तभी होगा जब उसमें कोई ना कोई गुण होगा, ठीक है ना। तो उसके गुण पे उसका वैल्यू डिपेंड करता है। अब हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के तहत पहला क्लासिफिकेशन में पढ़ना हमें एलुवियल सॉइल, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांसेज है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेज है यहाँ से क्वेश्चन आने का। और एक बार पूरे 10th काल में आपको एक बार इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। चलिए, एलुवियल सॉइल को फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सॉइल के बारे में पता था, इट इज द मिक्सचर ऑफ द ह्यूमस एंड द रॉक पार्टिकल्स, उसका मिक्सचर होता था सॉइल। अब ये एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हमारा इसमें रोल प्ले करता है पहला एक हिमालयन रिवर्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, बेसिकली डिपोजिशन के कारण होता है। पानी बह रहा है अपने साथ, रॉक्स लेके आ रहा है साथ साथ, ठीक है। और ये रॉक्स छोटा छोटा टुकड़ा में बहते हुए जब प्लेन में आता है तो प्लेन में ये क्या हो जाता है, सारा मिट्टी जमा होने लगता है, ठीक है। और ये जमा होता है, यही बनाता है हमारा सॉइल। तो बेसिकली क्या है, डिपोजिशन है। ये कैसे फॉर्मेशन करता है तो आप याद रख सकते हैं, डिपोजिशन के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। डिपोजिशन यानी डिपोजिट होता है क्ले और सिल्ट। कब? जब पानी, ये मान लीजिए ये पहाड़ है, पानी यहाँ से उतरा, प्लेन में तो आता है, और प्लेन में आने के कारण इसका फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और फ्लो स्लो होने के कारण इसमें जो टुकड़ा रहता है वो जमा होना शुरू हो जाता है। और ये जमा शुरू होता है तो यही हमारा क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, ये जो मिट्टी बनता है, इस मिट्टी का नाम हो जाता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो दो चीज़ में रोल प्ले करता है, एक हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स में बेसिकली कौन सा रिवर सिस्टम है आपको, पहला द इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा द ब्रह्मपुत्र, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गंगा चली तू कहाँ। 9th में याद होगा, गंगा चली कहाँ, बांग्लादेश, है ना। चलिए, तो ये 3 रिवर सिस्टम हमारा क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, एलुवियल सॉइल्स का। और फिर अब डेल्टा का क्या रोल है सर, आपको डेल्टा के बारे में पता होगा। मैंने बताया था क्लास 9th में कि जब रिवर प्लेन में आती है, अभी मैंने बताया कि जब रिवर प्लेन में आती है तो ये अपना फ्लो को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। क्योंकि जब प्लेन सरफेस में आपका फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब ये फ्लो स्लो होने के कारण, जैसे आप मान लीजिए इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पानी आया, जब प्लेन में उतरा तो ये क्या हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाता है। आप ऐसे भी पानी अगर नीचे फेंकिएगा ज़मीन पे, ऊपर से फेंकिएगा तो पूरा पानी एक सीधा ही में आएगा। जैसे ही वो ज़मीन पे आ जाएगा वो अलग अलग अपना एरिया बना लेगा, ठीक है। ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा, कब, समुद्र में मिलने से पहले। और ये बीच में जो लैंड स्पेस बन रहा है, बीच में जो लैंड स्पेस बन रहा है, यही क्या हो जाता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो आप बोलिएगा सर ये प्लेटू वाला इलाका के अंदर इधर क्यों नहीं फॉर्मेशन हो रहा है, तो इधर आपको याद होगा 9th में अगर पढ़ा होगा आपने, तो एसरिज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एसरिज और डेल्टा में अंतर क्या होता है कि एसरिज यहाँ पे ये टूट रहा है, ठीक है, ये मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले टूटता है, लेकिन एसरिज नहीं टूटता है। वो सीधा क्या होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का इलाका यहाँ पहाड़ होता है, वो डायरेक्ट जाके पानी उससे मिल जाता है, इसलिए वहाँ के फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। एक सेपरेट में वीडियो में बनाऊंगा, जितने भी टर्म आते हैं ज्योग्राफी के अंदर वो सारे से रिलेटेड मैं सारा एक टर्म टॉपिक में ला के लाऊंगा। वीडियो जल्द आएगा। वीडियो आप चाहे तो अपने नॉलेज के लिए देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल्टा का फॉर्मेशन समझ गए, उसके कारण वो क्या हो रहा है, जो ईस्टर्न कोस्टल इलाका है, जो ये इलाका है हमारा, यहाँ पे इस बेल्ट में क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, एलुवियल सॉइल्स का। तो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज एलुवियल सॉइल आर फॉर्म्ड या डिपोजिटेड। तो बाई किसके कारण, तो डेल्टा के कारण, ड्यू टू द डेल्टा फॉर्मेशन इन ईस्टर्न कोस्टल एरिया का, इन ईस्टर्न कोस्टल एरियाज एलुवियल सॉइल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो हिमालयन रिवर्स के कारण ये जो जितना है, आप पहाड़ से ऊपर से यहाँ से निकला हिमालयन रिवर से, यहाँ से पानी आया, ठीक है, ये किस पे, पूरा ये नॉर्दर्न प्लेन पे जमा होने लगता है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन आपको याद होगा, यहाँ से पंजाब हरियाणा होता हुआ दिल्ली यूपी, आप देखिएगा, इसीलिए पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी बिहार बंगाल का ये क्षेत्र है, फिर असम में जाता है, ठीक। अब आपको आपके पेज नंबर
पेज नंबर 8 के अंदर टर्म होगा, पेज नंबर 8 के अंदर नीचे पैरा से सबसे नीचे लाइन 3 वर्ड आपको दिखा होगा, एक डुआर्स, एक चौस, एक तेराई। ये है क्या, समझिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। ये पिडमोंट प्लेन के बारे में बात कर रहा है, तो पिडमोंट प्लेन क्या है उसको समझ लीजिए पहले। ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, पानी यहाँ से उतरा, ठीक है, पानी ऊपर से उतर रहा है, ऊपर से बहुत तेज़ी से उतरा, यहाँ पे आके ये रॉक सब का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जमा होना शुरू हो जाता है। ये कहाँ पे, ये फुट पे, फुट ऑफ द हिल्स, यहाँ पे जमा होना शुरू हो गया। और ये जमा होते होते तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका नाम दिया गया है। जैसे पंजाब के अंदर चौस बोलते हैं, ठीक है, और यूपी के अंदर इसी को हम लोग तेराई बोलते हैं, और असम की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डुआर्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये पहाड़ से ऊपर से जो निकल रहा है पानी, और ये पानी अपने साथ रॉक्स लेके आ रहा है, और रॉक्स ये जो बॉटम मिला इलाका है, जो रूट्स है, जहाँ पे फुट्स ऑफ द हिल है, यहाँ पे ये जमा हो रहा है। और ये जो सॉल्ट, ये साल्ट और क्ले जमा हो रहा है, ये क्ले का अलग अलग जगह नाम है। पंजाब में चौस, और असम में ड्यूअर्स, और यूपी में तेराई, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोकेशन, हमें समझ में आ गई कि नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, ये जो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर अगर है, इंडिया की बात कर रहे थे, ये नॉर्दर्न प्लेन का पूरा इलाका है। यहाँ से चलना शुरू हुआ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल में ये इलाका ईस्टर्न कोस्टल का, तो ये क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद आपको नीचे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ये सब इलाका में ये बहुत पतला बेल्ट का फॉर्मेशन करता है। और टोटल परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट है, लगभग ये 22% है पूरे सॉइल का धरती पे, ठीक है। लोकेशन फॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा इस पे क्रॉप्स होता है। तो क्रॉप से पहले इसका फीचर्स जान लेते, फीचर्स क्या आता है। इसमें वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और आपको सबसे पता होगा कि एलुवियल साइज सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड में से माना जाता है। एलुवियल साइज सबसे द मोस्ट फर्टाइल होता है, ठीक है ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है, ह्यूमस है लेकिन लेस क्वांटिटी में ह्यूमस होता है। पोटास अच्छे क्वांटिटी में होता है, लेकिन फॉस्फोरस, लाइम, नाइट्रोजन, ये सब क्या होता है, इसमें कम क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। और नाइट्रोजन का फसल आपको पता होता है कहाँ होता है, नाइट्रोजन किसके लिए उपयुक्त होता है, तो दलहन वाला फसल में नाइट्रोजन क्या करता है, दलहन वाले फसल में नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम भी के लिए भी यूज किया जाता है। इसीलिए हर वीट सब के बाद हमको बोला जाता है कि दलहन का फसल लगाइए, ताकि नाइट्रोजन उसके अंदर फिर से रिटेन किया जा सके। नाइट्रोजन साइकिल 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा। क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा क्रॉप, जो अगर कुछ भी ध्यान नहीं रहता, जो मेजर क्रॉप्स आप लिख दीजिएगा, वीट, राइस, बार्ली, शुगर केन, पोटैटो, जितना है सारा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारा, इसके आधार पर बटा हुआ था। अब हम बात करते एज के आधार पर। एज के आधार पर दो तरह का डिवीजन हुआ, मतलब एज कहने का मतलब क्या, सॉइल नया है या पुराना है उसके आधार पर। एक है खादर और दूसरा है बांगर। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। खादर और बांगर क्या है, मतलब जैसे ये पानी है, पानी जब चल रहा है तो साथ में हर बार फ्लड आता है, तो आप सुनते फ्लड के साथ नया मिट्टी लेके आता है। तो नया जो मिट्टी लेके आ रहा है बाद में साइड में जमा हो जा रहा है, वो तो बहुत पुराना होते चला जा रहा है, ठीक है। जो पुराना हो गया वो ज़्यादा फर्टाइल होगा क्या, कभी नहीं हो सकता फर्टाइल। इसे सुनते होगा जहाँ की बाढ़ आता है वो लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि नया है, और नया जो होता है उसमें जोश ज़्यादा होता है, ठीक है, तो मोर फर्टाइल होता है। आपको अगर डिफरेंस पूछ देगा, अब इसमें नया और पुराना कौन है सर, दो तरीका है, दोनों तरीका जो आपको अच्छा लगे। एक खाद से याद रख लिए, खाद किसी चीज़ में डालते हैं तो क्या हो जाता है, नया हो जाता है। या भांगर यानी बी से भांगर और इसके आगे ओल्ड लगा हुआ है, नहीं बोल्ड हो गया, ठीक है ना। तो जो याद रखना है आप वो याद रख सकते हैं। भांगर बोल्ड, बोल्ड से हो जाएगा ओल्ड, बी से भांगर। तो इसका डिफरेंसेज के फॉर्म में क्या हो जाएगा कि अगर भांगर की बात करें तो भांगर पुराना है तो लेस फर्टाइल है। जब ये लेस फर्टाइल है, सॉरी, जब लेस फर्टाइल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मोर फर्टाइल, ठीक है। अब एक और चीज़ डिफरेंस, ये क्या है, ओल्ड सॉइल है या न्यू सॉइल है, ये है न्यू सॉइल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड सॉइल हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं खादर और बांगर के अंदर,
ठीक है, देखिए जैसे आप रिवर से, मैंने बोला रिवर के साथ अपने साथ रॉक्स लेके आ रहा है, तो इसके साथ क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके साथ क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, तो साथ में यहाँ पे जो सिल्ट क्ले जमा हो रहा है, तो ये साथ में किसके पास में है, रिवर के पास में। तो तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि नियर रिवर, और इसका क्या लिख दीजिएगा, फार्दर रिवर, रिवर से दूर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो फॉर्म नियर रिवर, फॉर्म फार्दर रिवर। आशा करते हैं आपको एलुवियल सॉइल्स समझ में आ गया होगा, खादर बांगर समझ में आ गया, फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, लोकेशन समझ में आ गया, क्रॉप्स और फीचर्स समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी प्लीज़, हर बार की तरह इस बार में बोलूँगा, प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। आप मैप देख सकते हैं, मैप में आपको और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ये है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।